बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, इससे पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ कि एसएमएम पैनल पाकिस्तान में जो ऑटोमेटिक पेमेंट का ऐड फ़ंड का जो ऑप्शन है उसको कैसे इस्तेमाल करना है। मेरी पिछली वीडियो थी इजी पैसा के ज़रिए आप कैसे फ़ंड्स ऐड कर सकते हैं। इजी पैसा के ज़रिए फ़ंड्स ऐड करने का आपको ये फ़ायदा है कि आप 24 घंटे किसी भी वक्त, दिन या रात, जिस वक्त चाहें आप इजी पैसा से फ़ंड्स अपलोड करें और वो फ़ौरन ही उसी वक्त आपके पैनल के अकाउंट में आ जाते हैं। अब की जो वीडियो है ये मैं वीडियो बना रहा हूँ कि आपने अगर बैंक के ज़रिए से या जैज़ कैश के ज़रिए से आप फंड्स ऐड करना चाहते हैं तो वो कैसे करना है। तो उसके लिए सबसे पहले smmpanelpakistan.com की वेबसाइट पर आप आएँ, अपने अकाउंट में लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद यहाँ आप क्लिक करें, तो यहाँ क्लिक करने के बाद आपको यहाँ ऐड फ़ंड का बटन नज़र आ रहा है, इसको मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये ऑप्शन आ रहे हैं। पहला ऑप्शन ऑटोमेटिक तरीक़ा से इजी पैसा से कैसे फ़ंड्स ऐड करने, ये मैं वीडियो पहले बना चुका हूँ, आप मेरी पिछली वीडियो देख लें। और इसके बाद ये नीचे दूसरा ऑप्शन आ रहा है बैंक डिपॉज़िट जैज़ कैश। तो बैंक डिपॉज़िट के लिए क्या करना है उसके लिए हम शुरू करते हैं जी। मैं क्लिक करता हूँ इस ऑप्शन के ऊपर, तो मेरे पास ये मालूमात आ रही हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, हस्बे मामूल कि वो तमाम मालूमात पढ़ूँगा जो इन्होंने यहाँ पर लिखी हैं, क्योंकि यहाँ जो कुछ भी लिखा हुआ है ये सब आपके लिए और मेरे लिए, और इसमें ही हमारी सहूलत है ताकि हमारा वक्त और पैसे ज़ाया ना हो। तो इसमें उन्होंने जो मालूमात दी हैं वो ये लिखा है कि अपने किसी भी बैंक अकाउंट या जैज़ कैश से पहले हमारे दर्ज झैल अलाइड बैंक अकाउंट में रकम भेजें। रकम भेजने के बाद बराह करम नीचे वाले बॉक्स में ट्रांजैक्शन आईडी और रकम दर्ज करें। तस्दीक के बाद रकम खुद ब खुद आपके पैनल अकाउंट में जमा हो जाएगी। तो इससे मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये जिन्होंने अलाइड बैंक का अकाउंट दिया है, इस अलाइड बैंक के अकाउंट में ये जिनका अकाउंट का टाइटल है, ये अकाउंट का नंबर दिया हुआ है और ये उसका IBN नंबर है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जैसे आपका बैंक है या आप जिस जैज़ कैश से भेज रहे हैं तो वो हो सकता है वो आपसे IBN मांगे। अगर IBN मांगे तो आपने उनके अकाउंट का ये वाला IBN दे देना है, और अगर वो सादा कन्वेंशनल अकाउंट मांगे तो आपने ये वाला अकाउंट दे देना है। ये आपने इस अकाउंट के ऊपर सबसे पहले इनकी मालूमात के मुताबिक वो कह रहे हैं कि सबसे पहले आप हमारे अलाइड बैंक के इस अकाउंट में आप पैसे भेजें, और कितने पैसे भेजें वो आपके अपने ऊपर मुनहसर है, आप कितने भेजना चाहते हैं। कम से कम जो पेमेंट है जो यहाँ मेंशन की हुई है वो है 700 रुपये। 700 से कम आप भेज नहीं सकेंगे, तो 700 से ज़्यादा आप जितने चाहें भेज दें, वो लिमिट उन्होंने यहाँ लिखी हुई है। और जो डॉलर का रेट है वो भी आज ही है, हो सकता है जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं उस वक्त डॉलर का रेट कुछ मुख्तलिफ हो। तो सादा सा तरीका है बैंक के ज़रिए या जैज़ कैश के ज़रिए पैसे भेजने का। वो ये है कि आपने इस अकाउंट पे पैसे भेजने हैं। पैसे भेजने के बाद अपने जैज़ कैश या बैंक से जैसे भी आप चाहें आप पैसे भेजें, इस अकाउंट पर पैसे भेजें। अलाइड बैंक का जिन्होंने अकाउंट दिया हुआ है, हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो कोई और अकाउंट हो, लेकिन मालूमात तरीक़ाकार एक ही है। ये अकाउंट नंबर दिया हुआ है, इस अकाउंट के ऊपर आपने पैसे भेजने हैं। उस पैसे को भेजने के बाद आपको जो आपका बैंक या जैज़ कैश की ऐप से जो आपको उसकी ट्रांजैक्शन आईडी मिले, वो ट्रांजैक्शन आईडी आपने यहाँ लिख देनी है। लेट्स से ट्रांजैक्शन आईडी मिली है आपको, कोई भी ट्रांजैक्शन आईडी मिली है तो आपने वो ट्रांजैक्शन आईडी यहाँ लिखनी है, और फिर अमाउंट, जितनी अमाउंट आपने भेजी है। लेट्स से आपने 700 ही भेजा है, या मैं 1000 कर देता हूँ, 1000 भेजा है। तो 1000 रुपये भेजने के बाद सबसे पहले आपने 1000 रुपया या जो भी आप पेमेंट भेजना चाहते हैं वो इस अकाउंट में भेजेंगे। अकाउंट में भेजने के बाद आपको जो ट्रांजैक्शन आईडी मिले वो आपने यहाँ दर्ज करनी है, यहाँ अमाउंट लिखनी है। थोड़ा सा ऊपर करेंगे, यहाँ उन्होंने लिखा हुआ है टिक करना है इसको, येस आई हैव ऑलरेडी सेंड दी पेमेंट, कि जी वाकई मैंने पेमेंट भेज दी है, इसको आपने टिक करना है। ये टिक करने के बाद ये नीचे पे का बटन है, इस पे के बटन को मैं अब प्रेस कर देता हूँ तो मेरे पास ये आ गया फ़ंड डिपॉजिट रिक्वेस्ट रिसीव्ड। उसमें उन्होंने क्या चीज़ बताई है, एक तो मेरा फ़ंड डिपॉजिट की जो रिक्वेस्ट है वो उन तक पहुंच चुकी है, और उसमें उन्होंने लिखा है नंबर 1 पे कि अगर इफ़ यू हैव सेंट पेमेंट आफ्टर वेरिफिकेशन योर पेमेंट विल बी एडेड इनटू योर अकाउंट एज सुन एज पॉसिबल। यानी आपकी जो पेमेंट भेजी गई है वो वेरिफिकेशन होने के बाद जल्द अज जल्द जैसी वेरिफिकेशन होगी आपके अकाउंट में डाल दी जाएगी। नंबर 2 पे उन्होंने लिखा है प्लीज़ डू नॉट मेक एनी सेकंड पेमेंट ट्रांजैक्शन अनटिल योर फर्स्ट ट्रांजैक्शन इज़ वेरीफाइड एंड एडेड इनटू योर अकाउंट। क्या उन्होंने ये कहा है कि प्लीज़ डू नॉट मेक एनी सेकंड बैंक ट्रांजैक्शन, कि आपने दूसरी कोई बैंक ट्रांजैक्शन नहीं करनी जब तक कि आपकी ये पहले वाली ट्रांजैक्शन क्लियर ना हो जाए, वेरीफाइड ना हो जाए और आपके अकाउंट में, पैनल के अकाउंट में डालने ना जाए। जब आपकी ये वाली पहली ट्रांजैक्शन आपके बैंक, आपके पैनल के अकाउंट में डाल दी जाए तो तब ही आप कोई दूसरी ट्रांजैक्शन
करें बैंक के ज़रिए। इजी पैसे के ज़रिए करना चाहें कर दें, लेकिन बैंक के ज़रिए करने के लिए आपके उन्होंने यही कहा है कि जब तक पहली पेमेंट क्लियर ना हो दूसरी पेमेंट हरगिज़ ना भेजें। इसमें आपका ही फ़ायदा है, ताकि पहली पेमेंट क्लियर हो तो ही दूसरी आप पेमेंट सेंड करें। फिर तीसरा उन्होंने लिखा है फॉर अर्जेंट यू मे सेंड योर पेमेंट स्क्रीनशॉट मैसेज टू आवर इंस्टाग्राम आईडी। कि आप अपनी, अगर आपको अर्जेंसी है, जल्दी है, आप चाहते हैं कि ज़रा सा भी इंतज़ार ना करें, तो आप उनकी इंस्टाग्राम आईडी, उन्होंने यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो इंस्टाग्राम आईडी पर आप चले जाएंगे, तो आप वहाँ पर उनको पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजेंगे तो भी जल्दी हो जाएगा। अदरवाइज़ वैसे मेरा तजुर्बा है कि फ़ौरन ही कर देते हैं। तो ये 3 चीज़ें आपने लाजमी पढ़नी है। नंबर 1, जो पेमेंट आपकी आपने भेजी है उसमें वो अगर आपने भेज दिया तो जैसी वेरीफाइड होगी पेमेंट ऐड हो जाएगी। नंबर 2 कि आपने दूसरी ट्रांजैक्शन बैंक वाली या जैज़ कैश वाली उस वक्त तक नहीं करनी जब तक ये आपकी पहली ट्रांजैक्शन आपके पैनल अकाउंट में ऐड ना हो जाए। तीसरा उन्होंने कहा है कि अगर आपको जल्दी है तो आप इसी पेमेंट का स्क्रीनशॉट उनके इंस्टाग्राम आईडी पर भी भेज सकते हैं। वो आईडी आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट इंस्टाग्राम आईडी पर उनके चले जाएंगे और मैसेज उनको सेंड कर सकते हैं। लेकिन वहाँ मैंने पढ़ा है कि वहाँ उन्होंने लिखा हुआ है कि आप उसके ऊपर सिवाय पेमेंट स्क्रीनशॉट के और कोई मैसेज नहीं कर सकते। अगर कोई और मैसेज करेंगे तो हो सकता है वो आपकी इंस्टाग्राम की आईडी को ब्लॉक कर दें। आपको ये समझ आ गया? तो अब आप वापस अपने पैनल अकाउंट में जाएं, डैशबोर्ड पे जाएं। मैंने यहाँ क्लिक किया, मैं वापस अपने अकाउंट में आ गया हूँ। इंतज़ार कर रहा हूँ कि मैंने जो पेमेंट ऐड की है वो कितनी देर में यहाँ ऐड होती है। उम्मीद है आपको सारी समझ आ गई हो। अगर कोई फिर भी कुछ ऐसी चीज़ जो आपको समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको बेहतरीन तरीके से समझाने की और उसका आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। मेरी वीडियो को अगर आपको पसंद है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, उसको शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।